आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रदर्शित परिपथ का प्रवाहित धारा आई बिंदु ए से प्रवेश करता है, ठीक है, तथा बिंदु बी से बाहर आता है। तो यहाँ पे बताना है बच्चों, ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोधी 2 ओम, बी दे रखा है बच्चों सी और डी के बीच विभवांतर 0 होगा, और यहाँ पे सी दे रखा है 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 2I/3 है, और डी यहाँ पे दे रखा है 6 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों, व्हीट स्टोन क्या संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि हमें पता है बच्चों एक व्हीट स्टोन परिपथ बना रहा है बच्चों, और व्हीट स्टोन की अगर बात क्या संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। अगर व्हीट स्टोन संतुलित अवस्था में है, ठीक है, संतुलन स्थिति की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम जानते हैं इस स्थिति में इस वाली अगर ये संतुलित है तो इसमें क्या होगा बच्चों, बीच वाली परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और संतुलन की जो शर्त होती है, ठीक है, संतुलन शर्त की अगर बात करें, ठीक है, संतुलन शर्त यह होता है बच्चों कि R1/R2 बराबर क्या होता है बच्चों, R3/R4, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये R1, ये R2, ये R3 और ये क्या होगा बच्चों, R4। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, R1 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 और ये 4, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कैसा बच्चों, संतुलन अवस्था में है और ये संतुलित है, ठीक है, संतुलित है, ठीक है। तो कह सकते हैं व्हीट स्टोन अगर संतुलित है बच्चों, तो इसका मतलब बीच वाली परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, सी और डी के बीच विभवांतर क्या मिलेगा, 0। धारा का प्रवाह ना होने का मतलब तभी यह संभव है बच्चों जब इनके बीच कोई विभवांतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सी और डी के बीच विभवांतर क्या है बच्चों, 0 है। तो ये तो सही हो गया। 6 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 0 होगी, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए बच्चों, अब इनका अगर ए और बी के मध्य अगर हम तुल्य परिपथ बनाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों। अब ये वाला परिपथ तो हमें बनाना ही नहीं क्योंकि इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच हम देखते हैं बच्चों, एक ए से डी और डी से बी, ठीक है। ये डी बिंदु हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे कितना बच्चों, 2 ओम का प्रतिरोध है। सिमिलर यहाँ पे अगर देखें बच्चों, तो ए से सी और सी से बी, तो ये 1 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों। तो इनके मध्य अगर तुल्य प्रतिरोध देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ए और बी के मध्य हम देखते हैं बच्चों कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं, ठीक है। ए और बी तो जुड़ के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखें तो ये कैसे हैं बच्चों, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में होने के कारण इनका जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, R1/R2 ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। श्रेणी क्रम की बात करें बच्चों तो सिर्फ प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये समांतर क्रम की स्थिति में हम देखते हैं बच्चों 3 × 6/6 3 9, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, तो फाइनली हमें 2 ओम मिल रहा है बच्चों ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं बच्चों, अगर 2 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि इस वाले 1 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बच्चों, इससे जो प्रवाहित धारा होगी, धारा 2 भागों में डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 और ये I2, ठीक है। आई धारा यहाँ से निकल रही है बच्चों और बी से आई धारा फिर बाहर की ओर आ जाती है, ठीक है। तो ए से आई धारा अंदर की ओर आती है बच्चों, इस 2 भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर विभवांतर समान है तो धारा क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों जितना धारा इस वाले में आएगा उतना धारा इस वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम है, ठीक है। इसी प्रकार I2 2 ओम और 4 ओम दोनों प्रतिरोध, तो हम कह सकते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध 3 और 6 है। तो इसमें धारा का विभाजन किस तरह से होता है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि धारा का विभाजन हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करते हैं I1 में, ठीक है। तो I1 के लिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम इसमें अगर निकालना चाहते हैं I1 तो हम देखेंगे बच्चों कि इसके लिए हम 6 ओम का प्रतिरोध लेंगे और कुल प्रतिरोध लेंगे बच्चों 6 + 3, ठीक है, इनटू I प्रतिरोध का हम कितना भाग लेंगे, 6/6 + 3। अगर I2 निकालते बच्चों तो 3
बटा 6+3 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वृत्त समानुपाती है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/9 इंटू आई। 3 से अगर इसे हम कैंसिल करते हैं बच्चों तो I1 है, तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो 2/3 आई, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो A B C D चारों करेक्ट होंगे, राइट। तो ये हमारा आंसर है। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।